तो हेलो गाइस, आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ दंदादन का सीज़न 2 का एपिसोड 1। तो एपिसोड की शुरुआत होती है मोमो अयासे से, जो कि हॉट स्प्रिंग में नहा रही थी। तभी कुछ अजीब से आदमी उसके पास आते हैं और उसे परेशान करने लगते हैं और मोमो उनसे बचने के लिए उन पे अटैक करती है। अटैक की वजह से वहाँ पे सब कुछ टूटने लगता है और मोमो मौका देख के भागने लगती है। पर तभी एक आदमी ने उसका पैर पकड़ लिया था और वो मोमो को जाने नहीं दे रहा था। पर तभी उस आदमी के ऊपर एक पूरा का पूरा दीवार गिर जाता है और फिर मोमो देखती है कि जहाँ पे हॉस्पिटल था वहाँ का पूरा दीवार वगैरह सब टूट चुका है। और फिर अचानक से उसे आवाज़ आती है कि वाह कितना मज़ा आ रहा है नहाने में। फिर वो देखती है तो उससे पता चलता है कि ये टर्बो ग्रैनी है। उसके बाद वो टर्बो ग्रैनी से पूछती है कि तुम यहाँ कैसे। फिर वो बताती है कि उसने मोमो की दादी की बात सुन ली थी। फिर वो उसकी बात सुनकर मोमो के बैग में छुप गए थे और फिर वो भी मोमो के साथ आ गई और फिर वो दोनों वहाँ से रेडी होके चल जाते हैं। और फिर उन अजीब आदमियों के पीछे पुलिस भी पड़ जाती है उन्हें पकड़ने के लिए। फिर अभी सीन दिखाया जाता है जीजी के घर का। तो वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जीजी का घर का दीवार टूट चुका है और वो लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए थे कि अंदर कुछ तो अजीब था। और फिर तभी डोरबेल बजता है। डोरबेल बजते ही जीजी को ऐसा लगता है कि मोमो आ गई है, तो वो जल्दी से दरवाज़ा को खोलने जाता है। फिर वो जैसे दरवाज़ा को खोलता है तो वो देखता है वहाँ पे मोमो नहीं बल्कि कुछ आंटियाँ थी और वो आंटी लोग अंदर आ जाती है और वहाँ पे बैठ के वो लोग खाना पीना शुरू कर देती है। और फिर वो लोग जीजी को भी कहती है कि तुम भी हमारे साथ बैठ के खाओ, ऐसे खड़े क्यों हो। फिर हमें पता चलता है कि ये जीजी की घर की लैंडलॉर्ड है जिसने जीजी के पेरेंट्स को ये घर दिया हुआ था। और फिर जब ओकारन उससे पूछता है कि ये लोग कौन है तो फिर जीजी उन्हें बताता है कि ये हमारे इस घर के लैंडलॉर्ड है जिनके यहाँ हम रेंट में रहते हैं। वो आंटियाँ भी काफ़ी अजीब थी। इसमें से एक आंटी मतलब बहुत डरावनी बातें कर रही थी। जीजी और ओकारन को थोड़ा घबराहट भी महसूस हो रहा था। और फिर वो तभी ऐसा कहती है कि देखो मेरे पास शिकार करने का लाइसेंस है और सोचो इस जंगल में तो हादसे होते रहते हैं। मैं किसी दिन शिकार करने गई और पता चला कि मैंने किसी लड़के को गोली मार दी और फिर वो उस पे बंदूक तान देती है। फिर कुछ देर बाद वहाँ पे वो आदमी लोग भी आ जाते हैं जो लोग मोमो को परेशान कर रहे थे, वो भी पुलिस के साथ। पुलिस भी उनके साथ मिला हुआ था। फिर वो लोग सब मिलके टेबल के पास बैठ के खाना खाने लगते हैं। फिर उसमें से एक अंकल जीजी से पूछने लगते हैं कि ये तुम्हारे साथ ये लड़का कौन है। और वो जीजी से कहता है कि देखो मुझसे झूठ मत बोलना, मुझे झूठ बोलने वालों से सख्त नफरत है। और फिर जीजी उनसे बताता है कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरे साथ यहाँ खेलने आया है। तो फिर वो डरावने अंकल ओकारन से पूछते हैं कि तुम जीजी के दोस्त हो ना, तो बताओ जीजी का फेवरेट फुटबॉल टीम कौन सा है। तो फिर ओकारन गेस करके बता देता है कि उसका टीम कौन सा है। फिर वो अंकल भी उसके तरफ ऐसे मतलब घूर घूर के देखने लगते हैं। फिर वो अंकल कहते हैं वाह तुम तो बिल्कुल सही कह रहे हो। और जीजी कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि मेरी फेवरेट टीम ये है। वो जीजी को बताता है कि देखो तुम्हारे घर में हर जगह ये पोस्टर लगा हुआ है और हमने वो टूटी हुई दीवार भी इसी पोस्टर से ढक रखी है, तो मुझे लगा कि वो तुम्हारी फेवरेट टीम होगी। तभी मोमो एक मंदिर के पास जाती है और वहाँ पे एक आदमी हेड स्टैंड कर रहा था। और फिर मोमो मन ही मन सोचती है कि ये क्या हो रहा है। फिर वो आदमी उससे कहता है कि क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। मोमो और वो लड़का दोनों बात करने लगे और फिर वो उसे मंदिर दिखाने के लिए रिक्वेस्ट करती है। तो गाइस मुझे तो ये नहीं पता कि आखिर वो इस मंदिर में क्यों आई है, शायद घूमने के लिए आई हो। तो वो लड़का इस जगह के बारे में सब कुछ बताने लगता है। इस जगह में वो सांप वाली थ्योरी और वो ज्वालामुखी कि अगर सांप को किसी बच्चे की बलि नहीं चढ़ाई गई तो ज्वालामुखी फट जाएगा। और लेकिन वो बताता है कि पिछले कई सालों से किसी बच्चे की कोई बलि नहीं दी गई है बट फिर भी ज्वालामुखी नहीं फटा है। फिर वो